गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड लर्निंग पॉइंट रजमा में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का पहला अध्याय, जिसका नाम है दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। इसमें जितना भी प्रश्न आए हैं उनका उत्तर देखने वाले हैं, तो देरी न करते हुए वीडियो का स्टार्ट करते हुए पहला प्रश्न का आंसर देखते हैं। पहला प्रश्न है कि आग लगने पर हम इसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं और पानी डालने से आग क्यों बुझ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हम जानते हैं कि आग को जलने के लिए हवा की आवश्यकता होती है और पानी डाल देने से भाप बनता है और यह भाप आग का ऑक्सीजन से संपर्क समाप्त कर देता है। इस कारण पानी डालने से आग बुझ जाती है। दूसरा प्रश्न है कि मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच की प्लेट ले जाने पर काला वलय बनता है, क्यों। इसका आंसर लिखेंगे कि मोमबत्ती की ज्वाला से कार्बन निकलता है। इसी कारण मोमबत्ती की ज्वाला पर कांच का प्लेट ले जाने पर उस पर काला वलय बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगर किसी दुर्घटना में कोई आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों। इसका आंसर लिखेंगे कि कंबल एक कुचालक पदार्थ है। आग के चपेट में आए व्यक्ति के कपड़े जलने लगते हैं, जिससे वह अधिक जल जाता है और उसे बचाने के लिए उसे कंबल में लपेट देने से उससे ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, जिससे आग बुझ जाती है और व्यक्ति अधिक जलने से बच जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कभी कभी जंगल में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हम जानते हैं कि घर्षण से ताप और फिर ताप से आग पैदा होती है। जंगलों में वृक्ष के दो डाल एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं और दोनों में हवा चलने से घर्षण होने लगता है। यह घर्षण यदि अधिक देर तक होता रहे तो वहाँ आग पैदा होती है और धीरे धीरे पूरे जंगल धू कर जलने लगता है। अगला प्रश्न है कि गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसने कपड़े के एक टुकड़े को मिश्रण में भिगो दिया। इसके बाद माचिस की एक तीली से इसे जलाया। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला, ऐसा क्या इसे हुआ। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पेट्रोल यदि ज्वलनशील है अतः उसमें आग पकड़ी और पेट्रोल जलने लगा। कपड़ा में चूंकि पानी भी था अतः पानी ने कपड़ा का ज्वलन ताप तक पहुंचने ही नहीं दिया, जिस कारण कपड़ा नहीं जला। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर कि माचिस की तीली को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों। उत्तर लिखेंगे, माचिस की तीलियों की नोक पर पोटेशियम क्लोरेट नामक रसायन की घुंडी बनी रहती है। डिब्बी के अगल बगल दोनों ओर लाल फास्फोरस तथा सल्फर का लेप लगा रहता है। माचिस की तीली की घुंडी वाले नोक पर डिब्बी के बगल में रगड़ा जाता है, तब दोनों में घर्षण होता है और तीली जल उठती है। अगला प्रश्न है कि मोमबत्ती की ज्वाला के तीनों क्षेत्र दिखाइए। फिगर में आप देख चुके हैं, इसमें ज्वाला के तीनों क्षेत्रों को दिखाया गया है, कौन ज़्यादा गर्म होता है, कौन ज़्यादा ठंडा होता है, इसको बना लेना आपको। अगला प्रश्न है कि घर में आग से होने वाली असावधानी से बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, इसका चर्चा अपने दोस्तों से करना है। उत्तर लिखेंगे, किसी ज्वलनशील पदार्थ को रसोई घर से दूर रखना चाहिए। किरासन तेल बाहरी कमरे में रखना चाहिए। चिराग या लालटेन ज्वलनशील पदार्थ से अलग रखना चाहिए। रसोइयों को सिंथेटिक कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। उसे भोजन पकाते समय सादा सूती वस्त्र पहनना चाहिए अगर संभव हो तो। यदि घर में मोटरसाइकिल या मोटर कार हो तो पेट्रोल उसी में रखना चाहिए, अलग से पेट्रोल घर में नहीं रखना चाहिए। घर में बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें है कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना आरंभ करता है उस पदार्थ का कहलाता है। तो उस पदार्थ का क्या कहलाएगा, ज्वलन ताप। नेक्स्ट प्रश्न है कि कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है कौन। तो श्वेत फास्फोरस। मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। ईंधन के जलने पर क्या निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होता है, तो कम होता है। अगला प्रश्न 10 नंबर के निम्न पर सही या गलत का निशान लगाना है। पहला प्रश्न, कागज की कटोरा में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है, तो कागज नहीं जलता है। इसका आंसर होगा नहीं जलता है, निकट लगाना है इस पर। दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है, तो बिल्कुल आवश्यक है। लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ता है, तो नहीं। सफेद फास्फोरस आग पकड़ता है।
चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है? हाँ, हो जाता है। अम्ल और सोडियम का बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है? तो बिल्कुल बनाता है। तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल से नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुछ हट करके प्रश्न है, अभ्यास पुस्तिका से अलग हट करके। दहन क्या है? तो वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह पदार्थ कहलाता है, जैसे मैग्नीशियम, कास्ट कोयला, कागज इत्यादि दाह पदार्थ है। ज्वलन ताप क्या है? तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसको ज्वलन ताप कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप क्यों नहीं आग पकड़ती? माचिस की तीली माचिस की डिब्बियों के बगल में रगड़ने पर आग क्यों जल जाती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि कोई भी पदार्थ अपने ज्वलन ताप पर ही जलता है। कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने ज्वलन ताप पर नहीं पहुंच पाती, इसी कारण यह अपने आप नहीं जलती। माचिस की डिब्बियों के बगल में रगड़ने पर यह ज्वलन ताप पर पहुंच जाती है और जल जाती है। अगला प्रश्न है कि ज्वलनशील पदार्थ क्या है? तो जिन पदार्थों को ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है, जैसे पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी इत्यादि। दहन कितने प्रकार के होते हैं? तो दहन निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला, तीव्र दहन, जिस दहन में पदार्थ तीव्र गति से दहन करने लगते हैं, तीव्र दहन कहलाते हैं, जैसे पेट्रोल, एलपीजी, मिट्टी का तेल इत्यादि। स्वतः दहन, जिसमें पदार्थ स्वयं जलने लगते हैं, स्वतः दहन कहलाते हैं, जैसे वायु में फास्फोरस का जलना। नेक्स्ट है विस्फोट, जिसमें दहन के क्रम में आकस्मिक अभिक्रिया होने लगती है और ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जिसे विस्फोट कहते हैं, जैसे आतिशबाजी, बम पटाखा इत्यादि। नेक्स्ट है ज्वाला क्या है? तो दहन के उपरांत आग की जो लपटें निकलती है ज्वाला कहलाती है, या दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं, जैसे मिट्टी का तेल और पिघली मोमबत्ती के लौ साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला उत्पन्न करते हैं। लास्ट है ईंधन क्या है? तो घरेलू और औद्योगिक उद्योगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत ईंधन कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, एलपीजी इत्यादि। ये सभी का आप स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो को पॉज करके कॉपी पर उतार सकते हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो से आपको बहुत सारा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ या गोतिया नैया के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी विद्या में व्यस्त रहिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।